गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, जिसका अर्थ है नहीं, व, जिसका अर्थ है और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पुस्तक, मकल। पुस्तक शब्द जिसका कि अर्थ निकल रहा है। मकल, मकल शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ के आधार पर हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मकल, छपली, नगुश आदि। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, जिसे कि आगत शब्द भी कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। देशज ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। विदेशी शब्द हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं। जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माला आदि। इन शब्दों को अगर इनका खंड किया जाए तो खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जोड़ शाला, यज्ञ और शाला दोनों का ही अर्थ निकल रहा है। यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम का आलय। योगरूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। लंबोदर का अर्थ है लंबा है
उदर। उदर का अर्थ है पेट। योग रूढ़ वैसे शब्द हैं जिन्हें अलग करने पर दोनों के ही अर्थ होते हैं, लेकिन यह किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे लंबा है उदर, पेट किसी का भी लंबा हो सकता है, लेकिन लंबोदर शब्द श्री गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। Thank you, student.